नमस्कार, मुंबई गेटवे में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि दादर में लगी एक आग ने उठाए कई सवाल। साथ ही आपको बताएंगे कि कांग्रेसी नेता नारायण राणे के बेटे नितेश राणे पर उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने लगाया जान से मारने का आरोप। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुंबई में दादर की एक मिल में पिछले कुछ महीनों में लगातार तीसरी बार लगी आग। आग के पीछे साजिश का अंदेशा। शिवसेना एमएनएस ने की जांच की मांग। नारायण राणे के बेटे नितेश राणे पर उन्हीं की पार्टी के नेता ने लगाया जान से मारने का आरोप। नितेश राणे ने पी7 न्यूज को एसएमएस कर किया इनकार। मुंबई में 22 घंटे की यात्रा के बाद आज सुबह हुआ लालबाग के राजा का विसर्जन। लाखों के जन सैलाब ने दी बप्पा को आखिरी विदाई। और देश में चर्चा का विषय बने अयोध्या मामले में फैसले पर बॉलीवुड ने भी की लोगों से अपील। कहा साथ रहें, अमन और शांति बनाए रखें। खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। मुंबई में दादर इलाके की रूबी मिल में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने के लिए 8 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर ही बुलानी पड़ गईं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर दादर की मिलों में आग क्यों लग रही है? ये किसी की साजिश है या फिर कुछ और? इसे देखते हुए शिवसेना और एमएनएस जैसी राजनीतिक पार्टियों ने जांच की मांग की है। मुंबई में फिर लगी एक मिल में आग। दादर की रूबी मिल हुई जलकर खाक। आखिर क्यों लगती है दादर की मिलों में आग? क्या जानबूझकर लगाई जाती है आग? जी हां, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पिछले कई दिनों से मुंबईकर्स को परेशान कर रहे हैं। दरअसल गुरुवार के दिन मुंबई में दादर की रूबी मिल में आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां बुलानी पड़ गईं। इस आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये 8 सवा 8 बजे सुबह के टाइम पे हो गया था। जो शुरुआत में जो बाजू का जो बॉयलर का पाइपलाइन जो आता है, ऑयल का पाइपलाइन आता है, वो इन्वॉल्व हो गया था। इसलिए जो शुरुआत में जो काला धुआं आपको दिखा वो ऑयल इन्वॉल्व होने से था। उसका सप्लाई बंद करके जो भी अंगार था वो टोटली पूरा कंट्रोल में ला लिया है। अभी तक मेरे को कोई इंजर्ड है करके रिपोर्ट नहीं आया हुआ। सूत्रों की माने तो मुंबई का दादर इलाका तेजी से डेवलप होने वाले इलाकों में से एक है। यहाँ कई मिल्स शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई इन इरादों से ही इन मिल्स में आग लगाकर खौफ तो पैदा नहीं करना चाहता। क्या कोई इन मिलों को तोड़कर उसकी जमीन पर बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाना चाहता है? वैसे शिवसेना और एमएनएस जैसी राजनीतिक पार्टियों ने भी ऐसा शक जताकर आग की घटना की जांच की मांग की है। ऐसी जब आग लगती है तो इंक्वायरी होनी चाहिए, वरिष्ठ अफसर से इंक्वायरी होनी चाहिए और वो तुरंत होनी चाहिए। उसके लिए ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है। जगह के लिए सबको मालूम है और इसलिए मैं इंक्वायरी की मांग कर रहा हूं। नाही, गेल्या महिन्याभरामध्ये 3 ठिकाणी आणि ते सुद्धा मध्यवस्तीमध्ये पिछले महीनों में 3 मिलों को आग लगी है। ये गंभीर बात है, इसकी जांच होनी चाहिए आणि त्याच्यामध्ये एक सातत्य दिसतं। तर याच्या कारणाची सखोल चौकशी तर नक्कीच व्हायला पाहिजे। वैसे आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में दादर इलाके में 3 से भी ज्यादा मिलों में आग लग चुकी है। ऐसे में अब रूबी मिल में आग लगने से कई सवाल खड़े हो गए हैं और इसकी असल हकीकत तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। सर्वेश तिवारी, पी7 न्यूज, मुंबई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राणे के बेटे और स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष नितेश राणे पर उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने जान से मारने का आरोप लगाया है। चिंटू शेख नाम का ये नेता नितेश राणे की वाहतुक सेना का अध्यक्ष है। उसने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि नितेश राणे ने उसके चेहरे पर गोलियां चलाई। लेकिन नितेश ने पी7 न्यूज को एसएमएस कर इस बात से इंकार किया। नारायण राणे के बेटे नितेश राणे पर गंभीर आरोप लगे हैं। नितेश राणे और उनके बॉडीगार्ड पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने स्वाभिमान संगठन के वाहतुक सेना के अध्यक्ष चिंटू शेख पर गोलीबारी कर उसे जान से मारने की कोशिश की है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह चिंटू शेख खून से लथपथ हो गए हैं। उनके शरीर पर लगे खून के धब्बों से साफ दिख रहा है कि उन पर कितनी बुरी तरह से जानलेवा हमला हुआ है। मुझे नितेश राणे साहब ने मेरे ऊपर फायरिंग की है उनके ऑफिस में। उनके पीए ने, उनके दोस्त एक जाहिद नाम के और उनके 4 बॉडीगार्ड लोगों ने मुझे मारा है। ये पूरा खून कर दिया। मेरे को जान से मारने की कोशिश नितेश राणे ने किया है और उसको सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी गोली इधर लगी है।
और ये पूरा खून है। नीतीश राणे को इसकी सजा मिलनी चाहिए, नीतीश राणे को गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन बिटवीन कॉन्वर्सेशन में आवाज आई, किसी ने फायर किया, ऐसी आवाज आई। ये मिठाई लेकर गए थे, उनके बड़े भाई को लड़का हुआ करके मिठाई लेकर गए थे। इसने वहां पर मारामारी फायरिंग सब चालू हुई। रीजन ये खुद चिंटू शेख नहीं जानते कि क्या रीजन है। वैसे इस घटना के बाद P7 न्यूज ने नीतीश राणे से बात करने की भी कोशिश की। तब नीतीश राणे ने एक मैसेज भेजकर इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए यह घटना होने से इनकार कर दिया है। आप भी देखिए कि आखिर इन आरोपों पर नीतीश ने क्या सफाई दी है। लेकिन चिंटू शेख ने नीतीश पर लगाए आरोप काफी गंभीर माने जा रहे हैं। और अगर ये साफ हो गया कि नीतीश ने ही चिंटू पर हमला किया है तो विपक्ष के हाथ में बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री नारायण राणे की कुर्सी पर आंच आ जाएगी। प्रेमनाथ सूर्यवंशी के साथ अश्विन पांडे, P7 न्यूज, मुंबई। पूरे देश में जहां अयोध्या मामले में फैसले को लेकर धैर्य बनाए रखने और शांति की अपील की जा रही है, ऐसे में बॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे देश से साथ साथ रहने की अपील की और साथ ही अमन शांति के साथ मिलजुल कर रहने को कहा। बॉलीवुड स्टार सिर्फ फिल्मों में ही हीरो नहीं होते, बल्कि रियल लाइफ में भी वो हर उस काम के लिए तैयार रहते हैं जो देश की भलाई के लिए हो। देश से जुड़ी हर समस्या पर उसके समाधान के लिए हमारे स्टार्स हमेशा तैयार रहते हैं। अब अयोध्या मामले को ही ले लीजिए। इस पर आने वाला फैसला कितना संवेदनशील हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने के लिए एक साथ आ खड़ी हुई है। Whatever the verdict is, it has to be respected. Whatever the future is going to be, that we want that people should live and in complete, I repeat it again, in harmony and peace. That's what I can say. मेरे ख्याल से जो यूनिटी हमेशा हम लोगों ने बनाए रखी है, हम लोग को बनानी चाहिए। दोनों कम्युनिटी को मेरी अपील है और फिल्म इंडस्ट्री हमेशा आप लोग के साथ रहेगा। जय हिंद। इसी सिलसिले में आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां बॉलीवुड की तमाम हस्तियां इस गंभीर मुद्दे पर अपने अपने कमेंट्स देती नजर आई। इस मौके पर रणबीर कपूर, अजय देवगन, प्रियंका चोपड़ा, डायरेक्टर मधुर भंडारकर, अनिल कपूर और फरहान अख्तर जैसी कई हस्तियां मौजूद रही। इतना ही नहीं, इस मौके पर इन सभी स्टार्स ने हम सब एक हैं का नारा लगाते हुए सबसे ये अपील की कि आपस में शांति बनाए रखें। आइए अब आपको सुनवाते हैं इन स्टार्स का इस बारे में क्या कहना है। यही प्रार्थना रखता हूँ कि जब वर्डिक्ट आए, कोई भी इसे अगर ना खुश हो तो जज्बात में आके कुछ गलत ना करे। हम हिंदू हो या मुस्लिम, हमारे दिवाली में अली है, हमारे रमज़ान में राम है। यही सबसे बड़ी बात है कि हम ह्यूमैनिटी को फॉलो करें। एक ही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट रहेगी कि चाहे जो भी वर्डिक्ट हो, जैसे पहले भी कहा गया है, मैं बस वही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे तरीके होते हैं, पीसफुल तरीके होते हैं अपील करने के, उनको फॉलो किया जाए। याद रखा जाए कि हम भारत में रहते हैं जहाँ पे हर कौम एक साथ रहती है और वो बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा से साथ रहते आए हैं, साथ आगे भी साथ ही रहेंगे। कोई चारा भी नहीं है हमारे पास और हमें रहना भी है, तो लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ का सल्यूशन बहुत पीसफुल तरीके से किया जा सकता है और ये हम सब की अपील है कि हम करें। भले ही अयोध्या मामले पर फैसला टल गया हो, लेकिन हमारे बॉलीवुड स्टार्स ने अपना फैसला सुना दिया है। चारों तरफ शांति रहे का नारा लगाकर इन सब ने बता दिया कि हम सब एक हैं। अयोध्या मामले पर आने वाले किसी भी फैसले के मद्देनजर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर फिल्म इंडस्ट्री ने एक बात तो साफ कर दी है कि राजनीति में लोग जहां हर मौके को भुनाने में लग जाते हैं, वहीं कला लोगों में एकजुटता का संदेश देती है। कैमरामैन कुणाल के साथ हर्षवर्धन पाठक, P7 न्यूज, मुंबई।